हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड आफ्टरनून। दो भाइयों एक गांव में रहा करते थे। एक भाई का नाम मोहित और दूसरे का नाम रोहित था। मोहित बड़ा था और रोहित छोटा भाई था। ये एक कहानी है दो भाइयों के बंटवारे की कि एक अद्भुत बंटवारा। मोटिवेशनल स्टोरी है। दोनों भाई स्वभाव से बिल्कुल ही अलग थे। बड़ा भाई मोहित सदा मस्ती के मूड में रहता था और वह मेहनत करने से हमेशा कतराता रहता था। अब एक ही घर में रहो भी तो भी आपने देखा होगा कि काफ़ी लोगों के स्वभाव में फ़र्क होता है। लेकिन छोटा भाई रोहित बहुत मेहनती था। छोटा भाई रोहित ही घर का सारा खर्च चलाता था। बड़ा भाई छोटे भाई के मेहनत के पैसे पर ही मौज करता था। ज़्यादातर देखा गया है कि बड़ा कमाता है, छोटा मौज करता है। रोहित बहुत सीधा साधा था और मोहित बहुत ही चालाक। रोहित जो पैसे कमा कर लाता उनसे लाए हुए सामान से ही मोहित की ज़िंदगी चलती। क्योंकि जो मोहित बड़ा था, रोहित छोटा था और मेहनत करता था छोटा भाई रोहित। फिर भी रोहित कभी बुरा ना मानता। मोहित खुद भरपेट भोजन कर लेता और रोहित के लिए बचा कुचा जो भी बचता वह छोड़ देता। मतलब अपने आप कमाना भी नहीं और ऐश भी पूरी करनी है, ये बात हो गई। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि दिन भर का सारा काम करके थका हारा रोहित जब घर पहुंचा तो मोहित घर पर नहीं मिला। रोहित के पेट में चूहे कूद रहे थे। सारा रसोई घर खाली पड़ा था और खाने को भी कुछ नहीं था। ये सारा तो वो मोहित ही चटप कर गया होगा ना, जो बड़ा भाई था। भूख के मारे रोहित का बुरा हाल था। अपनी आंखों में आंसू लेकर वह घर के बाहर बैठ गया और किसी से कुछ भी नहीं कहा। गांव के प्रधान उधर से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा होगा कि भूख के मारे बेचारा दिन भर का काम करके आया। उन्होंने देखा कि रोहित उदास बैठा है। रोहित से उन्होंने पूछा कि क्या बात है। पहले तो रोहित ने बताने से मना किया, लेकिन प्रधान जी के ज़्यादा पूछने पर रोहित ने अपनी आप बीती कह सुनाई कि मतलब सुबह का थका हारा आया हूँ और घर में कुछ खाने का भी नहीं है। रोहित की आप बीती सुनकर प्रधान जी की भी आंखों में आंसू आ गए। वह रोहित को अपने घर ले गए। पहले तो प्रधान जी ने जो रोहित है उसको भरपेट भोजन करवाया, काफ़ी अच्छे से भोजन करवाया और बोले तुम सारा दिन इतनी कड़ी मेहनत करते रहते हो और तुम्हारा बड़ा भाई जो मोहित है वो मौज मस्ती करता है, उससे कहो कि वह या तो कुछ काम करने लगे अन्यथा बंटवारा कर ले। कि दो बंदों का जहाँ खुद खाना खुद कमाना, उससे अलग रहो और वह अलग रहे, तब उसे काम की और तुम्हारी अहमियत का एहसास होगा। ये प्रधान जी ने रोहित को समझाया, जो कि छोटा भाई जो काफ़ी मेहनत लगन करता है। ठीक है, तो रोहित को प्रधान जी की बात अच्छी लगी। उसने घर जाकर मोहित से बंटवारे की बात कही, क्योंकि मोहित जानता था कि बंटवारे से उसका ही नुकसान होगा। तो वह पहले बंटवारे के लिए तो तैयार नहीं हुआ, क्योंकि वही कि उसको काम करना पड़ेगा, सब कुछ खाना बनाना सब करना पड़ेगा। लेकिन रोहित के ज़िद करने पर मोहित मान गया और बोला कि अगर तुम्हें बंटवारा करने का इतना ही शौक़ है तो चलो बंटवारा कर लेते हैं। अब बंटवारे के लिए मान गया, लेकिन मन में तो वो खाली दिमाग शैतान का घर, शैतान बैठा हुआ था मन में। तो कहता है कि पिताजी हम दोनों के लिए मरते समय केवल 3 चीज़ें छोड़ गए थे, पहली कंबल, दूसरी भैंस और तीसरी जामुन का एक पेड़। तो केवल इन्हीं चीज़ों का बंटवारा होगा। वैसे भी जो उसके पास है उनके पास उसी चीज़ का बंटवारा ही होना था। तो रोहित बोला मुझे ये शर्त मंजूर है। मोहित बहुत चालाक था। वह इसमें भी कुछ अपना फ़ायदा ढूंढने की कोशिश करने लगा। जैसे मैंने आपको बताया कि खाली दिमाग शैतान का घर, कुछ ना कुछ उसको चालाकी सूझ गई इसमें भी, बंटवारे वाले में भी। तो उसने एक चाल सोची और बोला कंबल को 2 हिस्सों में बांटकर किसी के भी काम का नहीं रहेगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि दिन में इस कंबल को तुम रख लेना और यह कंबल रात को मेरे काम आएगा। ये मोहित रोहित को कह रहा है। ठीक है, इसी तरह एक भैंस को भी बांटा नहीं जा सकता, तो भैंस का आगे के मुंह का हिस्सा तुम्हारा हुआ और पीछे का मेरा। कि सुन, आप खुद ही समझदार हो, समझ जाओगे कि अब बचा पेड़, तो जामुन के पेड़ के नीचे का भाग तुम्हारा और ऊपर का भाग मेरा। अब यह बंटवारा बराबर बराबर हो गया। अभी भी कोई शक हो तो मुझे बता सकते हो, मोहित ने रोहित को कहा। तो रोहित तो सीधा साधा था, उसने जैसे तैसे भी हाँ कर दिया। उसे मोहित की चालाकी समझ में नहीं ना आई और उसे बंटवारा ठीक लगा। वह खुशी खुशी कंबल को लेकर अपने काम पर चला गया, क्योंकि आगे हम जो स्टोरी पढ़ेंगे वो आपको समझ आती जाएगी।
तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करो। दिन में बहुत ही तेज़ धूप निकलती थी तो रोहित को कंबल की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। रोहित को जब ठंडा मौसम हो गया तब उसने वह कंबल ओढ़ लिया। दिन में तो वैसे भी वो सारा दिन काम ही करना था उसने। मतलब मोहित ने बात ही ऐसी कही कि रोहित को ठीक लगे। रात होते ही मोहित कंबल लेने रोहित के पास पहुंच गया और बोला कि तुम्हारा कंबल ओढ़ने का समय ख़त्म हो गया है, रात में यह कंबल मेरा है। क्योंकि रोहित ने उसको कहा था ना, सुबह ये कंबल तुम लोगोगे, रात और मैं लूँगा, मोहित ने कहा था। रोहित दिन भर काम करके परेशान था, ऊपर से यह ठंड उसे सता रही थी और मोहित मज़े से कंबल ओढ़कर रात भर सोता रहा। न काम धंधा करना, न कुछ करना, और बस ऐशो आराम की ज़िंदगी। रोहित सुबह उठकर भैंस को चारा डालने चला गया और दूध दोहने बैठ गया। तभी मोहित आया और बोला कि दूध निकालने का अधिकार तो मेरा है, क्योंकि मोहित ने कहा था ना, भैंस के पीछे वाला हिस्सा मेरा और आगे वाला हिस्सा तुम्हारा। ये बात करी थी सोच समझ के। वो बहुत चालाक था मोहित, क्योंकि भैंस का पिछले हिस्से का मालिक मैं हूँ। और ऐसा कहकर मोहित ने रोहित के हाथों से बाल्टी छीन ली और खुद दूध दोहने बैठ गया। मतलब उसको कुछ भी नहीं एक तरह से देना चाहता था। आजकल काफ़ी घरों में ऐसा होता है। रोहित बेचारा चुपचाप जामुन के पेड़ के नीचे आकर बैठ गया। अब उसे बड़े ज़ोर से भूख लग रही थी, तो जामुन का पेड़ ये सारे जामुनों से भरा था। तो जामुन तोड़कर खाने लगा, क्योंकि उसे काफ़ी भूख लग रही थी। तभी मोहित आया और उसे रास्ते में बोला कि तुम बड़े बेईमान हो, मेरे जामुन खा रहे हो। पहले तो तुम दूध देने लगे और अब जामुन खाने लगे। क्या तुम्हें पता नहीं कि जामुन के पेड़ का ऊपर का हिस्सा मेरा है, कि जहाँ जामुन लगने हैं वही मोहित ने मांग लिया था, तो उसके सारे जामुन भी मेरे हुए। तुम्हारे अधिकार में तो सिर्फ पेड़ की जड़ और तना आते हैं। इतना सुनकर रोहित को मोहित की चालाकी तो समझ आ गई। प्रधान के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई रोहित ने कि मोहित मेरे साथ ऐसा कर रहा है। बंटवारा तो कर लिया। तो प्रधान जी ने मोहित को सबक सिखाने की योजना बनाई और रोहित को समझाई। रोहित घर पहुंचा तब उसने वैसा ही किया जैसा प्रधान जी ने उसे समझाया था। मतलब एक तरह से उसको सबक सिखाना था मोहित को। उसने दिन के समय कंबल को पानी में भिगो दिया। जब मोहित कंबल लेने आया तो गीले कंबल को देखकर झुंझला गया और बोला कि अब मैं रात में क्या ओढ़ूंगा। ये तो एक तरह से उसको सबक सिखाना था, जो वो रोहित के साथ बदतमीज़ी कर रहा था। तो रोहित ने भी कड़क कर जवाब दिया कि दिन में यह कंबल मेरा है, मैं इसके साथ कुछ भी करूं, ओढ़ूं या भिगाऊं, मतलब इससे तुम्हें क्या, है ना। तो उसके बाद क्या होता है, अगली सुबह जब मोहित दूध दोहने बैठा तब रोहित ने एक लाठी की भैंस की गर्दन पर जोर से दे मारी। लाठी पड़ते ही भैंस भड़क गई और मोहित के मुंह पर दुलत्ती दे मारी। अब उसने ही कहा ना, तो उसका मोहित ने कहा कि आगे वाला हिस्सा रोहित का है और पीछे वाला मेरा। मोहित जाकर एक और गिरा और दूसरी ओर दूध की बाल्टी। गुस्से में गुर्राता हुआ मोहित बोला, रोहित ये क्या मजाक है, पागल हो गए हो क्या। तो रोहित ने भी एक कड़कदार जवाब दिया कि भैंस के आगे का हिस्सा तो मेरा है, मैं उसका कुछ भी करूं, उससे तुम्हें क्या मतलब। तो मोहित रोहित की ओर हैरानी से देखता ही रह गया कि वाकई उसको पहले वाला हिस्सा दे रखा है, तो वो जो मर्जी करे। दूसरे की चालाकी से ही उसकी चालाकी को काटना चाहिए। थोड़ी देर बाद मोहित ने देखा कि रोहित जामुन के पेड़ को काटने जा रहा है। तब मोहित बोला, अरे रोहित, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, अगर जामुन के पेड़ को काट दोगे तो जामुन कहाँ से मिलेंगे। तो रोहित बोला, मेरा भाग तो केवल जड़ और तना है, मैं अपने हिस्से के साथ कुछ भी करूं, इससे तुम्हें क्या मतलब, मुझे जामुन से कोई लेना देना ही नहीं है। मतलब एक तरह से भी तूने तंग किया तो सामने वाले को फिर तंग करना ही पड़ता है। मोहित अब समझ चुका था कि रोहित को उसकी चालाकी समझ आ गई है। वह रोहित के आगे हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और बोला कि भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं अभी भी तुम्हारे साथ कभी भी धोखा नहीं करूँगा। अब हम दोनों मिलकर रहेंगे और साथ साथ मेहनत भी करेंगे। इसके बाद दोनों भाई मिलजुल कर रहने लगे। तो ये एक स्टोरी है, बंटवारे से रिलेटेड भी है, कोई मोटिवेशनल भी है। तो मुझे बताइए कैसे लगी आपको। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और मेरा चैनल ट्विंकल बुधराजा सब्सक्राइब